Good morning, friends. Today we will continue with exercise 5.3 and in this exercise we study about the probability. ठीक है, तो क्लास 8 का जो टॉपिक है चैप्टर 5 का 5.3 में पढ़ना है probability के बारे में. ठीक है, तो probability होता क्या है. ठीक है, इसमें आपके क्या इवेंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. तो probability एक्चुअली होता क्या है. तो probability मतलब उसको अगर डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी का हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है, इट्स अ चांस ऑफ विनिंग. या कह सकते हैं कि जो चांस ऑफ आउटकम होता है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं. कहते हैं ना कि आज हो सकता है बारिश हो, तो ये प्रोबेबिलिटी संभावना. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, चांस ऑफ आउटकम, यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं कि चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, यही प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, जैसे कि आज मुंबई इंडियंस की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी, तो शायद वो जीत जाए, शायद वो हार जाए. यही प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना व्यक्त करते हैं कि वो जीते या हारे. तो यही प्रोबेबिलिटी होता है कि जो क्या है, फाइंडिंग द चांस ऑफ आउटकम, कि हम जो आउटकम निकल रहा है कितना चांस है उसके बारे में हम बताते हैं. तो सबसे पहले आते हैं सैम्पल स्पेस के बारे में. तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ डिनोटेड बाई एड्स. कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो उसके सैम्पल स्पेस होते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, एक टॉस है, कॉइन इसको उछालते हैं. ठीक है, अगर कॉइन को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हेड आएगी टेल आएगी. तो सबसे पहले जब कोई भी एक सिक्का जो है, अगर एक कॉइन को आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं. मान लीजिए कॉइन है, इसको जब टॉस करेंगे तो इसके आउटकम क्या होंगे, या तो क्या आएगा, या इस पर हेड आएगा या आएगा टेल. ठीक है, तो ये क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगी इसमें या क्या आएगा इसमें टेल आएगा. ये दो ही चांस है इसमें क्या करने की. ये आपके हो गए टोटल सैम्पल स्पेस एस, मतलब कि किसी इवेंट को जो परफॉर्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं. जैसे कि अगर एक आप क्या करते हैं, डाइस समझते हैं, जो लीडो को गुट्टी होता है उसमें कितने होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं. अगर उसको क्या करते हैं, आप डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या कहने के चांसेस होंगे, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 6 प्रोबेबिलिटी होगी. जैसे कि हो सकता है आपने वो डाइट किया, क्या होगा, 1 आ जाए, या क्या आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए. तो ये जो 6 है, 6 नंबर होते हैं, इसलिए क्या हो गए, 6 तक वो आने की प्रोबेबिलिटी इसमें है. यानी कि हो सकता है आप पहले फेंकते हैं डाइस को तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए उस पर, या उसके ऊपर क्या आ जाए, 3 आ जाए. तो ये क्या हो गया, आपके टोटल क्या होगी, इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं. यही क्या है आपका, ये सैम्पल स्पेस है एस. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस जो होता है जितने आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, वो होते हैं सैम्पल स्पेस. यानी कि हेड, अगर कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो इसकी कितना सैम्पल स्पेस होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे, या तो हेड या तो टेल. इसीलिए सैम्पल स्पेस क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं. तो अगर मान लेते हैं कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अगर कॉइन को टॉस करते हैं इसका सैम्पल स्पेस एस होगा, जो क्या होगा, या वो हेड आएगा या वो टेल आएगा. ठीक है, अगर क्या करते हैं, अगर हम डाइस थ्रो करते हैं, अगर आप क्या दें, अगर डाइस थ्रो करते हैं टॉसिंग एडवाइस, तो या इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो उस पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. इसकी कितने सैम्पल स्पेस हो जाएंगे, इसके टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. यानी कि 6 के क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, सैम्पल स्पेस. अब आते हैं इवेंट. इवेंट क्या होता है, इवेंट इसी का हिस्सा होता है. ठीक है, सबसेट होता है, ये सेट हो गया, इसका सबसेट होता है. एन इवेंट इज द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड इट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज असाइंड, इट इज डिनोटेड बाय ई. इवेंट मतलब कि अगर हम बोलें कि जैसे क्या होता है, ये डाइस एक सिक्के क्या कर रहे हैं, हम टॉस किया है, तो सिक्के को टॉस करने पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, अब हम बोलें कि जब टॉस को कॉइन कर रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का इवेंट क्या है, यानी कि हेड क्या आ सकता है, इवेंट क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये टेल आने की इवेंट क्या हो जाएगा. तो ये जो होता है ये इवेंट कहलाता है. जैसे कि क्या लिखे हैं यहाँ पे, टॉसिंग अ कॉइन, सिक्का उछाला, गेटिंग अ टेल, ये क्या है, इज एन इवेंट. इवेंट मतलब कि जो पूछा है, जैसे कि क्या बोला कि एक डाइस को हमने उछाला, लीडो गुट्टी जिसको उछाला, ठीक है, तो जब थ्रो किया उसमें 5 आने का इवेंट क्या है, तो ये आपका इवेंट हो गया. ठीक है, हेड आने का इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट. 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, ये सब क्या है, ये इवेंट कहलाएंगे. या गेटिंग अ टेल, ये भी एक इवेंट कहलाएगा. यानी कि जो आपको क्या है, ये इवेंट का मतलब होता है जो आउटकम्स होते हैं, जो चीज़ आपको लाना है. ठीक है, टोटल में से
क्या है, ये टोटल इवेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस हो गया। इसमें से जो इवेंट आपको फाइंड करने हैं वो होते हैं इवेंट। जैसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, अभी बताया था, एक ही बजाने क्या है, नंबर ऑफ इवेंट 2 है तो 2/1/2 हो जाएगा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे इसको इवेंट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम इवेंट, जो आपको इवेंट निकालना है, यानी कि जो आपको क्या है, जो चीज़ असाइन डेटेल आया, चाहे हेड आया, चाहे 5 आया, चाहे 6 आया, ये आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो यानी क्या होगा, जो नंबर ऑफ आपका जो है नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम्स ऑकर्ड, जितने समय आउटकम्स ऑकर्ड होता है वो इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, अनफेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, इसके हम जानते हैं। फेवरेबल मतलब कि जो आपको फेवरेबल जिसको करते हैं वो होता है फेवरेबल आउटकम। जैसे कि आज अगर मैच हो रहा है तो आप मुंबई इंडियंस मान लीजिए हो रहा है और किससे हो रहा है, रॉयल चैलेंजर्स से हो रहा है, तो अगर आउटकम फेवरेबल आप कहेंगे क्या कि मुंबई इंडियंस जीतेगा। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस जीतना है क्या होगा, ये आपके फेवर में है, ये कहलाएगा फेवरेबल आउटकम्स। अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि मुंबई इंडियंस ही जीतेगा, अगर मुंबई इंडियंस जीत गया तो क्या होगा आपका, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, यानी कि क्या आपने प्रेडिक्ट किया मुंबई इंडियंस जीतेगा, तो ये आपका इवेंट हो गया। ठीक है, इसी बताया था, मैं इसी बताया था। जैसे कि आज मैच आपका मुंबई इंडियंस से और मान लीजिए क्या रॉयल चैलेंजर्स से, बेंगलुरु से, आरसीबी से, तो ये जो आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ये सैंपल स्पेस हो गए, आरबीसी, आरसीबी और आपके क्या हो गया, मुंबई इंडियंस। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इवेंट में क्या हो गया, मैंने बोला क्या कि मुंबई इंडियंस मैच जीतेगी, तो ये मेरा इवेंट हो गया कि मुंबई इंडियंस, मैंने क्या उसको मैंने बोला कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। अगर इसका आउटकम, अगर मुंबई इंडियंस जीत गई तो ये जीतना क्या होगा, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। अगर मुंबई इंडियंस हार गई तो क्या हो गया, अनफेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया अनफेवरेबल आउटकम्स। यानी कि अगर किसी के डिजायर है, वन कुड हैव डिजायर टू हैव द टू वॉन मुंबई इंडियंस, दैट इज, एंड इफ इट इज वॉन देन इट इज फेवरेबल आउटकम्स, एंड इफ इट इज लॉस देन इट इज अनफेवरेबल आउटकम्स। मतलब जिसको हम फेवर करते हैं, अगर वो आ जाता है तो फेवरेबल आउटकम्स, अगर वो नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल आउटकम हो गया। तो ये आपके हो गया प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक चीज बता दें, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी आ सकता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी, 0 या 0 की इक्वल होगी और 1 से 1 या 1 के इक्वल, यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी घूमती है। 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है और 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में घूम सकता है, और सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे कि बोले कि आज बारिश होगी और एक लोग बोला है बारिश नहीं होगी, तो दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, इसकी आउटकम्स 1 होंगे, नहीं होगी और होगी, दोनों मिला के होगी, यानी कि हाफ और हाफ चांसेस है, हाफ होने की है, हाफ नहीं, दोनों जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। तो ये श्योर इवेंट जैसे इसमें आता है, तो मैं श्योर इवेंट बताता हूँ। श्योर इवेंट क्या होता है, जैसे कि जो 100% श्योर हो, मतलब कि होगी ही होगी। जैसे बोले आज बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा, यानी कि मैंने कहा क्या बारिश नहीं होगी, मैं श्योर इवेंट हूँ। तो श्योर इवेंट जो होता है, क्या मैं बोलूँ आज बारिश होगी ही होगी, ये भी क्या है, इसकी ये भी श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि मैंने क्या किया है, ये श्योर इवेंट है कि आज बारिश पक्का होना है, तो ये श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। और बोले आज बारिश नहीं होगी, ये भी पक्का अगर है कि नहीं ही होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी भी 1 होगी, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। ठीक है, तो ये आते हैं श्योर इवेंट हो गए। अब आते हैं इसके एक क्वेश्चन पे भी आते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक कॉइन को हमने क्या किया, ये कॉइन है, इसको टॉस किया। ठीक है, टॉस किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हो गया एनएस। तो प्रोबेबिलिटी जो निकलता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज इक्वल टू, किसी प्रोबेबिलिटी जो आउटकम का होता है क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम्स ऑकर अपॉन, मतलब जितनी बार वो आउटकम आ रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। मतलब क्या होगा, NE अपॉन NS प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या है, NE अपॉन NS क्या है, NE अपॉन
एन एस, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ऑकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल जो आपका बताया ना, सैंपल में क्या बताया था आपको, एक सैंपल स्पेस बताया था, सैंपल स्पेस अपॉन इवेंट ऑकर्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की। जैसे इसी में बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, यानी बोले कि अगर एक ऑन टॉसिंग ऑफ कॉइल, अगर सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, ठीक है। तो सबसे पहले एन एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने इवेंट हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स क्या है इसमें, कि बोल रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड क्या आएगी, इन दोनों में केवल एक ही बार हेड आ सकता है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड आने की, तो 1/2, यानी कि क्या है एन ई अपॉन एन एस, यानी कि 1/2। ये क्या हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। और टेल भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल कितनी बार आएगा, टेल एक ही बार आ सकता है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी यही होगी, ठीक है। तो ये हो गया सिक्के का, ठीक है। अगर इसी तरह क्या बोले कि 2 कॉइन टॉस होते हैं, यानी कि एक कॉइन और दूसरा कॉइन, ठीक है। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस होते हैं, तो अगर 2 कॉइन टॉस होते हैं तो ये एक कॉइन का हो गया। अगर मान लीजिए क्या है, ये एक कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है, अगर दोनों कॉइन टॉस होते हैं तो एक साथ क्या आएगा, या तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड हेड आ जा सकता है। अगर दोनों को उछालते हैं तो या पहले वाले पे हेड आ जाए, सेकेंड वाले पे हेड आ जाए, या क्या आ जाए, पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या क्या हो सकता है, दूसरे पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, और क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाए। यानी कितने इवेंट हो जाएंगे इसमें, 4 इवेंट हो गए। अगर 2 सिक्का पे एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों सिक्का पे हेड आ जाए, या एक सिक्के पे हेड आए, दूसरे सिक्का पे टेल आए, या पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। अगर इसमें पूछता है कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें देखिए एन एस कितने हो गए, क्योंकि ये पेयर में उछालना, कितने हो गए, 1 2 3 4 इवेंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोलता है कि ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन। कह रहा है कि ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों सिक्के पे क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन, यानी कि दोनों सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ देखिए दोनों सिक्के पे, यानी कि दोनों सिक्के पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों सिक्के पे हेड आने की। तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही बार जो है क्या है, दोनों सिक्के पे हेड आया है, तो एन ई आपका 4 हो गया, और यहाँ पे एन एस एन ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि 2 हेड्स आने की, तो एक ही बार होगा। इसमें दिख रहा है ना, इसमें क्या है, केवल एक ही बार जो है दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन। तो एन ई कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। एन ई बस क्या है, एक ही बार है, 2 हेड अगर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक ही बार है, तो 1, और टोटल इवेंट कितने हैं, 4 है, तो 1/4 आ गया, ठीक है। अब बोला जाए क्या है कि 1 हेड और 1 टेल आ जाए, बोल दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड और एक टेल बोथ पॉइंट पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो एक बार इसमें आ गई, एक बार इसमें आ गया, यानी कि 2 बार चांस है। तो यहाँ पे एन एस तो क्या होगा, नंबर सैंपल स्पेस 4 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों सिक्के पे क्या, या तो हेड है या टेल है, ये 2 बार हो रहा है, तो 2 टाइम्स हो गया। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग हेड्स आर टेल, क्या हो जाएगा 2/4, टोटल 4 हो गया, और 2 बार आने चांस है, तो क्या हो जाएगा, काट पीट के हम सैंपल क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। ये तो हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका सिक्के का। अब आते हैं डाइस का, ठीक है, तो डाइस का देख लेते हैं। तो डाइस का क्या होता है, डाइस जो होता है इसमें क्या होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, या तो 1 आएगा उस पर, या फिर इस पर 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। नंबर्स जो होते हैं डाइस पे, जो लीडो का गुट्टी होता है उसे डाइस कहते हैं, ठीक है। ये डाइस जो होता है इस पर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो लीडो के 6 फेस होते हैं, तो यही चीज़ आ सकता है।
ठीक है। तो इसमें जो NS हो जाएगा सैंपल स्पेस कितने हैं 6। अगर डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो 6 ये बनेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल जो आउटकम्स है। अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर एक बार क्या करते हैं डाइस को उछालते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर एक बार उछालेंगे तो क्या हो, 6 बार में केवल एक ही चांस है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/6। ठीक है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भी 1/6। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाए, इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी निकलता है। तो ये हो गया 1 आने की, हो गया 2 आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी क्या आने की, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, P6 आने की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, P5 आने की प्रोबेबिलिटी, P4 आने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, यानी कि क्योंकि क्या है एक ही बार आ रहा है। अब मान लो इसमें बोले कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अगर क्या हो रहा है, डाइस थ्रोन हो रहा है, तो बताइए कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए इस 6 बार है ना, इसमें कौन कौन से ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। इसमें तीनों ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है अगर डाइस फेंके, अगर लीडो गोटी डाइस फेंकते हैं तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 3 आ सकता है, हो सकता है 5 आ जाए उस पर। तो ये 3 ऑड नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि हो सकता है ऑड नंबर में 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, या हो सकता है 5 आ जाए। यही ऑर्डर है ना 3। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3 बार है, या तो 1 आया, 3 आया, 5 आया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑड नंबर आने की, क्या हो जाएगा NE/NS। ठीक है, मतलब कि 3/6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ऑड नंबर आने की या इवन नंबर, इवन नंबर भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये क्या होगा इवन, इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आ जाए डाइस पे, ये भी क्या हो जाएगा, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सेम इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2, क्योंकि 3 ही है ना, 2, 4, 6। तो इस तरीके से क्या निकलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की, इवन नंबर की, या बोल दे कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, इसी में बोल दे क्या कि बताइए जब डाइस थ्रो करते हैं तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 6 नंबर है, इसमें प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से जाएंगे, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, यानी कि वो खुद से कटते हो और 1 से कटते हो। कई लोग 1 को भी प्राइम नंबर बताते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 जब 1 होता है इसके केवल एक ही फैक्टर है। 2 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, 1 और 2, एक खुद से कटता है और 2 से कटता है। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। इसके 3 नंबर ये होंगे कंपोजिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम 2। कई लोग 1 बोल देते हैं, 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम 2 और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम भी 2 होता है। ठीक है, इवन स्मॉलेस्ट 2 होगा और ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम। तो और बोलता है क्या, आपको प्राइम बताइए। इसमें अगर क्या करते हैं, अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, सैंपल स्पेस तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3, या तो 2 आए या 3 आए, या प्राइम के। ठीक है, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन अ डाइस इज इक्वल टू NE/NS, मतलब 3/6 = 1/2। ठीक है, अगर बोले कि कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी क्वेश्चन में जब डाइस को थ्रो करते हैं तो कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे इसमें, एक आपको हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6। केवल 2 ही नंबर जो कंपोजिट है, 4 वाला है और 6 वाला है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट कब, जब डाइस को थ्रो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये NE हो गया, 2 इवेंट है, तो 2 और टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के 5.3 के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी बस ये नंबर ऑफ इवेंट्स जितने हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स।
आउटकम जितने हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो एन अपॉन एन एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। फिर से बता रहा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी घूमता है 0 से लेकर 1 तक के बीच में। और सबका सम जब निकालेंगे, इन सबका सम 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है जितने भी इवेंट्स हैं, और प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है किसी भी इवेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अब जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 का 5.3 जो इसमें टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, आप उसको इस टॉपिक को इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।